जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 5 संभावनाओं ब्रैकेट में प्रायिकता की सांख्यिकी तथा दैनिक जीवन में संबंध चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 2। ध्यान से देखिए, चैप्टर फिफ्थ लेक्चर सेकेंड। ध्यान से देखिए दोस्तों, चैप्टर 5 का क्या नाम है? संभावनाओं ब्रैकेट में प्रायिकता की सांख्यिकी तथा दैनिक जीवन में संबंध। ध्यान से दोस्तों देखिए, दोस्तों चैप्टर बहुत अच्छा है और बहुत ही आसान है। मैंने पहले से बता के रखा है कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर का पूछा जा सकता है और कभी कभार दोस्तों 3 नंबर का भी पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों चैप्टर बहुत आसान है। कल के लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि प्रायिकता होती क्या वास्तविकता में। प्रायिकता कहते किसे हैं? किसी घटना के घटित होने या ना घटित होने की जो संभावना होती वही उस घटना की प्रायिकता कहलाती है। कल की क्लास में मैंने दोस्तों ये आपको बात बताई। दोस्तों यदि आप अच्छे से प्रायिकता के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप कल की क्लास को अच्छे से देखिए। उसके बाद दोस्तों आप इस लेक्चर को देखिएगा, जिससे दोस्तों आपको प्रायिकता अच्छे से समझ में आएगी। कल मैंने प्रायिकता का दोस्तों जो बेस है अच्छे से दोस्तों मैंने क्लियर कर दिया। आज की क्लास में दोस्तों हम प्रश्नों पर चलेंगे और आज की क्लास में दोस्तों हम प्रश्न देखेंगे सिक्के पर आधारित प्रश्न। जो सिक्का होता है, रुपया होता है, उस पर संबंधित दोस्तों प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक जितना भी डीएलएड 4th सेमेस्टर में आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ आपको चैप्टर वाइज सीखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे दोस्तों लेक्चर आपको चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। हर वीडियो को दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो से जुड़ पाएं और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं। आप अपनी संख्या को दोस्तों जरूर बढ़ाने का प्रयास करिए। ठीक दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। चलिए दोस्तों, आज दोस्तों जो प्रश्न करने वाले कैसे सिक्के से संबंधित प्रश्न, चाहे डाल लीजिए सिक्के या सिक्का, सिक्के पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। ठीक है, सिक्के या सिक्का पर आधारित प्रश्न लिख लीजिए। सिक्के पर दोस्तों आधारित प्रश्न आज की क्लास में हम सीखेंगे। ठीक दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या कह रहा है? दोस्तों पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का एक सिक्का उछालने पर
उछालने पर क्या और कितने परिणाम प्राप्त होंगे? प्राप्त होंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे एक सिक्का उछालने पर क्या और कितने परिणाम प्राप्त होंगे। इसमें दोस्तों दो प्रश्न आपके हैं। क्या? एक सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न दोस्तों क्या है? एक सिक्का उछालने पर कितने परिणाम प्राप्त होंगे, ये दूसरा प्रश्न है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, एक सिक्का आप कोई भी ले लीजिए, चाहे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए, जो भी सिक्का लीजिए। यदि दोस्तों हम एक सिक्के को उछालेंगे तो दोस्तों आपको मात्र ओनली केवल 2 परिणाम प्राप्त होंगे। एक दोस्तों क्या होता है, एक परिणाम दोस्तों जो आपका होगा वो क्या, हेड यानी कि चित्त प्राप्त होगा। दूसरा परिणाम दोस्तों आपका क्या होगा, टेल या पूंछ प्राप्त होगा, पट प्राप्त होगा। दोस्तों समझ रहे दोस्तों, यानी केवल एक सिक्के को दोस्तों उछालने पर 2 ही परिणाम प्राप्त होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं प्राप्त होंगे। तो दोस्तों आपसे पहला प्रश्न पूछा था, एक सिक्का उछालने पर क्या और कितने परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ध्यान समझिए, क्या लिखोगे आंसर में, एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर क्या, मतलब क्या क्या प्राप्त हो सकता है दोस्तों, चित्त, इसी को दोस्तों इंग्लिश में हेड कहते हैं, इसलिए ब्रैकेट में एच लिख दिया। कामा चित्त होगा, पट ब्रैकेट में टेल प्राप्त होंगे। ये पहले प्रश्न का उत्तर होगा। क्या? एक सिक्का उछालने पर चित्त या तथा कर लीजिए, कामा की जगह तथा का और कर लीजिए, और पट यानी कि टेल प्राप्त होंगे। यानी कि पहला प्रश्न क्या था, एक सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे, तो एक सिक्का पर उछालने पर 2 परिणाम प्राप्त होंगे। कौन सा दोस्तों, चित्त या दोस्तों आपको पट। या तो दोस्तों एक बार हम चित्त उछालेंगे एक सिक्के को, तो या तो दोस्तों आपका चित्त आएगा या तो दोस्तों पट आएगा, यानी टोटल परिणाम दोस्तों कौन से हो गए, 2 हो गए। ध्यान समझिए दोस्तों। अगला दोस्तों इसका उत्तर क्या, कितने परिणाम प्राप्त होंगे, तो दोस्तों लिखोगे एक सिक्का उछालने पर, उछालने पर 2 परिणाम, 2 परिणाम प्राप्त होंगे, प्राप्त होंगे। ये दोस्तों दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए। यानी कि एक ही प्रश्न में मैंने आपको 2 प्रश्न करा दिए। क्या? एक सिक्का उछालने पर चित्त दोस्तों या टेल में से कुछ एक आएगा, एक सिक्का को उछालने पर 2 परिणाम प्राप्त हो गया, तो दोस्तों आपका क्या आएगा, या तो दोस्तों आपका क्या आएगा, बोलिए, या तो दोस्तों आपका पट आएगा या तो दोस्तों आपका चित्त आएगा। ठीक दोस्तों, तो पहला प्रश्न मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, समझ गया दोस्तों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। दूसरा दोस्तों प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, सिक्के में कितने फलक होते हैं। ये सब दोस्तों एक ही नंबर में पूछे जा सकते हैं। सिक्के में कितने फलक होते हैं, फलक होते हैं। ध्यान समझिए, पहले कॉन्सेप्ट को दोस्तों अच्छे समझिए। क्या? सिक्के में कितने फलक होते हैं दोस्तों, एक सिक्के में दोस्तों आपके ओनली 2 फलक होते हैं। एक दोस्तों क्या, अभी मैंने बताया, एक दोस्तों चित्त होगा, एक पट होगा। तो दोस्तों क्या लिखेंगे उत्तर में, सिक्के में कितने फलक पूछा था, तो बताओगे 2 फलक होते हैं। सिक्के में 2 फलक होते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, पहला एंड दूसरा। पहला फलक दोस्तों क्या होता है, चित्त
इसी दोस्तों चित्त कहें या दोस्तों इसी को कहते हैं शीर्ष, चित्त कहें या शीर्ष कहते हैं, और इंग्लिश में दोस्तों इसी को हम कहते हैं हेड। क्या चित्त को दोस्तों हम क्या चित्त भी कह सकते हैं, शीर्ष भी कह सकते हैं, या हेड कह सकते हैं। और दोस्तों उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हेड को, दोस्तों हेड जहां लिखा हुआ यदि आपको एच लिखा मिल जाए कहीं पर दोस्तों, यदि आपको एच लिखा मिल जाए यानी कि आप समझेंगे प्रायिकता में एच का मतलब होता है क्या, चित्त, यानी कि हेड की बात कर रहा है। ठीक है। दूसरा दोस्तों पट या दोस्तों इसी को कहते हैं पूंछ, पूंछ। ठीक दोस्तों, और इसी को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेल। ठीक है। इसके प्लेस पर दोस्तों क्या टी, जैसे इसका हेड का एच लिया था, इसी प्रकार टी का दोस्तों क्या लिया, टेल का दोस्तों टी ले लिया। यानी दोस्तों जब दोस्तों हम पट कहें या पूंछ कहें या दोस्तों टेल कहें, यानी कि आपका क्या सबका सेंस क्या, टी। यदि कहीं पर टी लिखा है तो आप या उसको क्या समझें, या तो पट समझें या चाहे पूंछ समझें चाहे टेल समझें। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए कि सिक्के में कितने फलक होते हैं दोस्तों। तो आप क्या कहेंगे, सिक्के में 2 फलक होते हैं, एक हेड, दूसरा दोस्तों क्या होता है, टेल होता है। आई होप, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक दोस्तों, चलिए अब ध्यान से दोस्तों यहां से देखिए। तो दोस्तों आपने जान लिया, एक सिक्के पर चर्चा कर ली। अब दोस्तों एक सिक्के से संबंधित प्रायिकता वाले प्रश्न दोस्तों कौन से पूछे जाते हैं उस पर देख लेते हैं। इसको आप करूं, चलिए। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है दोस्तों, आपसे ध्यान से देखिएगा। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, ये दोस्तों ऐसा प्रश्न दोस्तों आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा था। क्या पूछ रहा है, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो चित्त मतलब हेड आने की प्रायिकता दोस्तों आपसे पूछ रहा है। मैंने कल के क्लास में दोस्तों आपको बताया था कि जो कुल घटनाएं होती हैं, एक सिक्कों को उछालेंगे दोस्तों तो कुल घटनाओं को ही दोस्तों क्या कहते हैं, समिष्ट प्रतिदर्श कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। चाहे कुल घटनाएं, तो समझिए दोस्तों, चलिए मैं यहां आपको लिख ही दे रहा हूं। क्या कुल जो घटनाएं होती हैं, इसको समझ लीजिए, कल की क्लास में भी दोस्तों मैंने अच्छे समझाया। कुल घटनाएं जो होती हैं, इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, कुल घटनाएं कह लें, या दोस्तों इसी को कहते हैं समष्टि प्रतिदर्श। और दोस्तों मैंने बताया था इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NS से, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, क्योंकि समष्टि प्रतिदर्श को सैंपल स्पेस कहते हैं। और दोस्तों मैंने बताया घटित घटनाएं, क्या घटित घटनाएं, चाहे दोस्तों आपसे घटित घटनाएं कहें या दोस्तों अनुकूल घटनाएं, इन दोनों को दोस्तों चाहे घटित घटनाएं कहें चाहे अनुकूल घटनाएं कहें, दोनों मतलब कहे क्या, दोनों का सेंस एक ही, चाहे घटित घटनाएं आप कहिए चाहे अनुकूल घटनाएं कहिए। दोस्तों इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NE से, नंबर ऑफ इवेंट। घटना को दोस्तों इंग्लिश में इवेंट कहते हैं ना, तो नंबर ऑफ इवेंट दोस्तों। ठीक है। यानी दोस्तों चाहे कुल घटनाएं हम कहें या दोस्तों क्या आप चाहे उसको समष्टि प्रतिदर्श कहें NS, यानी कि दोस्तों यदि कहीं पर NS लिखा मिल जाए तो आप समझे क्या कुल घटनाओं की वहां पे बात कर रहा है। और दोस्तों क्या घटित घटनाएं या अनुकूल घटनाएं दोस्तों लिखा मिल जाए तो आप उसको क्या समझेंगे, नंबर ऑफ इवेंट की बात कर रहा है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आप दोस्तों समझिए, आपसे कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। दोस्तों ध्यान समझिए, तो यानी दोस्तों क्या होगा, समष्टि प्रतिदर्श या कुल घटनाएं लिख लीजिए, समष्टि प्रतिदर्श NS बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है एक सिक्के को उछाल लेंगे तो 2 ही परिणाम प्राप्त होगा, अभी मैंने आपको बताया, इसके पहले भी प्रश्न कराया। और दोस्तों
अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं या घटना, क्योंकि घटना यहां दोस्तों एक ही, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। चित यानी दोस्तों एक सिक्के पे एक ही बार चित आएगा ना, एक सिक्के को उछालेगा एक ही बार चित आएगा, यानी कि एन ई इक्वल टू दोस्तों कितनी होगी, 1 हो गई। और दोस्तों पूछा क्या प्रायिकता, प्रायिकता कहे आपसे दोस्तों, या दोस्तों कहे संभावना, बात एक ही है। प्रायिकता दोस्तों पूछा है, आपको मैंने बताया था प्रायिकता को कैसे लिखते हैं, पीई। कल की क्लास में दोस्तों मैंने विधवा से चर्चा की, पी यानी दोस्तों पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी दोस्तों हमने फॉर्मूला भी लिखाया था, एक बार मैं पूरा फॉर्मूला विधवा से लिखता हूं, जिससे आप में यदि कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। प्रायिकता बराबर दोस्तों क्या होता है फॉर्मूला, अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं, या दोस्तों हम इसकी जगह पर बताए थे क्या, घटित घटनाएं। आप चाहे अनुकूल घटनाएं लिखें चाहे घटित घटनाएं लिखें, दोनों का सेंस एक ही है, बटे कुल घटनाएं लिखें और चाहे समष्टि प्रतिदर्श लिख लें, बटे कुल घटनाएं या समष्टि प्रतिदर्श। ठीक है, एक प्रश्न मैं विधवा से करा दे रहा हूं, ठीक है। यानी दोस्तों प्रायिकता को कैसे लिखते हैं, पीई से, यहां आपको मैंने दिखाया है। अनुकूल घटनाओं को दोस्तों कैसे लिखते हैं, एनई से, एंड दोस्तों समष्टि प्रतिदर्श को क्या, एनएस से। तो ध्यान से दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, पीई बराबर एनई दोस्तों हमारा कितना है, 1 है, और दोस्तों कितना, एनएस कितना, 2। यदि दोस्तों यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो दोस्तों आपको इतना थोड़ा तामझाम करना होगा, आप डायरेक्ट दोस्तों क्या लिखेंगे भाई, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, चित आने यानी कि एक सिक्का है तो उसमें 2 ही घटनाएं होंगी, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। यानी दोस्तों क्या होगा, जब चित पूछा यानी कि चित आएगा तो अनुकूल घटना 1 होगा, कुल घटनाएं कितनी, 2, 1/2 होगा, फटाक से, ये सोचना नहीं। पर दोस्तों यही प्रश्न दोस्तों आपसे अति लघु में पूछा जाएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। आपसे कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता की जगह दोस्तों ये भी पूछ सकता है एक सिक्के को उछालने पर पट आने की संभावना क्या है। तो संभावना प्रायिकता दोनों का सेंस एक ही होता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो प्रायिकता पूछा तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों दीजिए जैसे इसको दिया, और इसका आंसर मुझे पता है, फटाक से आप कमेंट में टाइप भी कर चुके होंगे जैसे इस प्रश्न को आपने सुना होगा। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 5। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों। अब एक सिक्के से संबंधित दोस्तों प्रश्न आपके हो चुके हैं। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 सिक्कों से संबंधित। ध्यान से दोस्तों देखिए, 2 सिक्कों से संबंधित प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, 2 सिक्कों को, ध्यान समझिएगा, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या और कितने परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या और कितने परिणाम प्राप्त होंगे। यहां पे दोस्तों 2 प्रश्न हो गए। क्या कह रहा है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या और कितने, यानी दोस्तों में क्या परिणाम, कौन कौन से, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं वो आपसे पूछा, और कितने परिणाम, दोनों सिक्कों को हम एक साथ उछालें तो टोटल कितने परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। यानी दोस्तों क्या आपसे समष्टि प्रतिदर्श पूछा है। समष्टि प्रतिदर्श क्या होता है, कुल घटनाएं, यानी कि 2 सिक्कों के उछालें तो कुल घटनाएं कितनी संभव है वो दोस्तों आपसे पूछा है। ध्यान समझिए दोस्तों, क्या क्या परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए परिणाम, देखिए कह रहा 2 सिक्कों को उछालने पर क्या और कितने परिणाम प्राप्त होंगे।
तो दोस्तों ध्यान देखिए परिणाम क्या होंगे, परिणाम क्या परिणाम प्राप्त होते, ध्यान देखिए परिणाम क्या क्या प्राप्त होंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। जब हम दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो दोस्तों या तो पहले सिक्के पर, ध्यान समझिएगा, पहले सिक्के पर दोस्तों आपका हेड आ सकता है और दूसरे सिक्के पर भी दोस्तों आपका हेड आ सकता है। यदि हम दो सिक्कों को एक साथ उछालें तो पहले सिक्के पर दोस्तों आपका हेड आ सकता है और दूसरे सिक्के पर भी हेड आ सकता है, संभावना है। दूसरा दोस्तों देखिए, दूसरा परिणाम हमारा क्या होगा, ध्यान समझिएगा। यदि दोस्तों पहले सिक्के, मान सकते हैं, हो सकता है पहले सिक्के पे हेड आ जाए और दूसरे सिक्के पर दोस्तों टेल आ सकता है। फिर से उछाला गया दोस्तों, तो दोस्तों या तो आपको क्या आया, पहले सिक्के पर दोस्तों आपका टेल आ सकता है, दूसरे सिक्के पर हेड आ सकता है, या दोस्तों क्या आ सकता है, पहले सिक्के पर टेल और दूसरे सिक्के पर भी टेल आ सकता है। इसके अलावा क्या कुछ और भी आ सकता है, सोचिए। क्या यदि हम दो सिक्कों को एक साथ उछालें दोस्तों तो क्या हेड हेड आया, या तो दोस्तों उछालने पर हेड हेड आएगा या दोस्तों हेड टेल आएगा। यदि पहले सिक्के पे हेड आया तो दूसरे सिक्के पर भी दोस्तों हेड आ सकता है, ठीक है। यदि पहले सिक्के पर दोस्तों यदि हेड आ चुका है तो दूसरे सिक्के पर दोस्तों टेल आ सकता है। यदि पहले सिक्के पर दोस्तों टेल आ सकता है तो दूसरे सिक्के पर दोस्तों हेड आ सकता है, या दोस्तों दोनों सिक्कों पर टेल आ सकता है। यही संभावनाएं होंगी। तो क्या परिणाम होंगे दोस्तों, ये चार परिणाम। क्या पूछा, क्या क्या और कितने, यानी दोस्तों कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम, कुल परिणाम, यानी दोस्तों कुल परिणाम को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, समष्टि प्रतिदर्श, या इन्हीं को कहते हैं कुल घटनाएं। कुल परिणाम कह लें दोस्तों, या दोस्तों इसी को क्या कहते हैं, कुल घटनाएं। कुल घटनाएं मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। कुल घटनाएं, या दोस्तों इसको कहते हैं समष्टि प्रतिदर्श, बराबर दोस्तों कितना होगा, क्या कुल परिणाम या कुल घटनाएं या समष्टि प्रतिदर्श कितने होंगे, चार। चार ही तो है, देखिए 1 2 3 4 में क्या देखें, चार। यानी कि दोस्तों दो सिक्कों को, यदि आप उसमें लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर ये परिणाम प्राप्त होंगे। आप लिख दीजिए, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरी लाइन फिर से लिखना चाहिए जैसे मैंने लिखा था एक सिक्के में, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर चार परिणाम प्राप्त होंगे। इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं यदि आप उसमें लिखना चाहते हैं, क्या नाम, वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है, वर्ड में दोस्तों इस तरीके से, या आप इसे लिख दीजिए तब भी दोस्तों सही है, ठीक है। मैंने बता दिया, चाहे कुल परिणाम आप लिखिए, चाहे कुल घटनाएं लिखिए, चाहे समष्टि प्रतिदर्श लिखिए, बात एक ही। क्योंकि यहां क्या पूछा था, कुल परिणाम, तो खाली आप कुल परिणाम ही लिखिए, पर्याप्त है। खाली आप क्या यहां कुल परिणाम ही लिखिए। मैंने समझाने के लिए तीनों बातें बता दी। कुल परिणाम बराबर दोस्तों कितने हो गए, चार हो गए, या दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, अब दो सिक्कों से संबंधित प्रश्न दोस्तों और देख लेते हैं। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, इसको फटाफट नोट करिए, फिर दोस्तों मैं अगला प्रश्न कराता हूं। नोट कर लिए दोस्तों। अब दोस्तों आपसे अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 6, जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हर टाइप के दोस्तों मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं। दो सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए, ध्यान समझिए, दो सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है, यदि चित कामा चित, आगे दोस्तों आपसे कह रहा है, चित ऐसे लिखा, कामा नहीं लगाएगा, कामा आगे लगाया गया, चित पट चित कामा पट
नहीं नहीं, पहले चितपट लिखा है, चितपट, पट चित, क्रमशः 9, 8, 12 बार आए हो। 9, 8, 12 बार आए हो, आए हो। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तो पट पट कितनी बार आया होगा। तो पट पट कितनी बार आया होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, ध्यान समझिए क्या कह रहा है, दो सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए तो कुल परिणाम दोस्तों कितने हैं। कुल परिणाम कितना दोस्तों है, 40 है, 40 बार उछाला गया। यदि चित 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 पट पट चित क्रमशः 9, 8, 12 बार आया, यानी दोस्तों जो चित चित है, चित चित दोस्तों कितनी बार आया है, 9 बार। क्रमशः का दोस्तों क्या होता, क्रमशः का दोस्तों क्या होता है, यानी कि चित चित पहले लिखा इसलिए 9। फिर क्या दोस्तों आया, चित पट दोस्तों आपका आया कितनी, 8 बार आया है। फिर दोस्तों क्या आया, पट और चित बराबर दोस्तों 12 बार। आपको पता है मात्र 4 ही संभावनाएं होती हैं 2 सिक्कों को उछालने पर, टोटल 4 ही परिणाम होते टोटल। तो 2 सिक्कों को उछालने पर चित चित आ चुका है, चित पट आ सकता है, पट चित आ चुका है, यानी दोस्तों क्या पट ही पट बचा। वही पूछा आपसे पट पट कितनी बार आएगा। तो दोस्तों ध्यान समझिए क्या पूछा आपसे, पट 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 पट, ये दोस्तों आपसे पूछा है। यानी दोस्तों हम क्या करें, पट पट आने की संभावना दोस्तों क्या होगी, पट पट कितनी बार आएगा, यानी पट पट दोस्तों कितना आएगा, कुल परिणाम प्लस चित 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 पट पट चित। नहीं समझे क्या, पट पट दोस्तों पट और पट कितनी बार आएगा, कुल परिणाम में से दोस्तों, कुल परिणाम में से दोस्तों यदि हम ये सभी परिणामों को जोड़ दें, 9, 8, 12 को जोड़ दें, कुल परिणाम में दोस्तों यदि हम क्या चित चित प्लस क्या चित्तपट प्लस पट चित जोड़ के घटा दें। नहीं समझे दोस्तों क्या, पट पट कितनी बार आएगा दोस्तों, क्या कुल परिणाम में से चित चित जितने आए उनको लिख लें, चित पट कितने जितने आए उनको लिख लें, पट चित जितने आए उनको लिख लें। ध्यान समझिए, तो पट पट दोस्तों ध्यान समझिए, पट 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 कहां था दोस्तों, समझ रहे हैं, टेल की बात कर रहा। कुल परिणाम दोस्तों हमारे पास 40 है, माइनस का चित चित दोस्तों कितनी बार आया, 9 बार, प्लस का चित पट कितनी बार आया, चित पट दोस्तों 8 बार आया, प्लस का दोस्तों पट चित कितनी 12 बार आया। ऐड कर लीजिए। तो दोस्तों ध्यान समझिए, 40 माइनस का देखिए 9 या देखिए कितना 12 और 8 कितना 20, 9 29 हो गया जाके। यानी दोस्तों क्या करेंगे हम, 40 में से दोस्तों 29 को घटाएंगे, पट पट दोस्तों क्या है, पट पट 40 माइनस 29, यानी दोस्तों मैं इसके बाद यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं इतने में, इस बक्सिया में, ठीक है। यानी कि पट पट दोस्तों कितना, पट पट बराबर दोस्तों कितना 11 बार। पट पट दोस्तों कितना बार आया, तो क्या पूछा था, तो पट पट कितनी बार आएगा, अतः फाइनल आंसर, अतः पट पट 11 बार आएगा। दोस्तों यह हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है आपसे, प्रश्न के साथ 2 सिक्कों को एक साथ 70 बार उछाले गए हैं। 2 सिक्के एक साथ 70 बार उछाले गए। यदि चित
चित चित, पट पट, चित चित, पट पट, पट चित क्रमशः 18, 20, 12। क्या 18, 20, 12 बार आए हों तो तो दोस्तों ध्यान समझिए, चित्तपट, तो चित्त पट कितनी बार आएगा? क्या दोस्तों आपका चित चित, चित चित दोस्तों 18 बार आया है, पट पट दोस्तों आपका 20 बार आया, पट चित दोस्तों आपका 12 बार आया। तो आपसे पूछा चित पट कितनी बार आएगा? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत आसान दोस्तों है, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। अभी 2 सिक्के से संबंधित दोस्तों प्रश्न और रह गए हैं, ये तो दोस्तों सिंपल हो गई। अभी प्रायिकता आपको निकालने के लिए कहेगा, ठीक दोस्तों। तो आगे के प्रश्न दोस्तों कल की क्लास में कराएंगे, ठीक है दोस्तों। हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते हैं, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी देख पाएं और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।